आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इससे हमारी रीच बढ़ती है, और वीडियो को शेयर भी करें। आज हमारे पंचमक्कार पत्रकारों के लिए एक बार फिर से काला दिन आ गया। देखिए, बहुत सारे पंचमक्कार पत्रकार तो देखिए वो जो हैं वो बेरोज़गार होके हमारे जैसे पेटी यूट्यूबर बन गए हैं। लेकिन एक पेटी यूट्यूबर जो और बने हैं वो सत्य हिंदी वाले कालुतोष जी। वो कालुतोष जी आज फिर से चर्चा में आ गए, और वो चर्चा में कई बार आते रहते हैं क्योंकि उनको थप्पड़ खाने की आदत है। अब आप कहेंगे उनको थप्पड़ खाने की आदत है, जी हाँ, आज उनको जोरदार थप्पड़ रसीद किया डॉक्टर आनंद रंगनाथन में। अब वो फिजिकल थप्पड़ तो नहीं था, लेकिन फिजिकल थप्पड़ से भी बुरा था। अब वो क्या हुआ, पहले तो थोड़ा बहुत यदि आप जानना चाहते हैं तो एक हल्की सी झलकी आपको हम दिखा देते हैं। 1 मिनट आशुतोष जी, तबीयत खराब हो जाएगी। 1 मिनट। तबीयत नहीं खराब है, बोलिए हम चुप रहे। अच्छा ठीक है, तो बॉडी का 1 मिनट। आनंद 10 वोट नहीं ले पाया। 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट। Stop shouting, I'm not your dad. Get out. Ask him. 1 minute. 1 minute. I started it. 1 minute. Let's 1 minute. I'll finish. 10 वोट नहीं मिले। Tell him. फर्जी जर्नलिस्ट। 1 minute. 1 minute. 1 minute. एक मिनट। 1 minute. कम ना, आजा। नहीं बस यार दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज काम डाउन। मैं आपको भी कह रही हूँ, उसको भी कह रही हूँ। जी हाँ, तो ये देखिए, अब उनको क्या क्या नहीं कहा गया। उनको स्टूज कहा गया, उनको कहा 10 वोट भी नहीं आए, और उनको कहा कि अरे तू मेरा डैडी थोड़ी है, चुप, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने अंग्रेज़ी में बोला। तो इसलिए अंग्रेज़ी में बोला तो आप समझते हैं कि अंग्रेज़ी में जो है कोई गाली दी जाती है वो गाली नहीं होती है, वो तो आप जानते हैं पुष्प वर्षा होती है। तो उस पुष्प वर्षा से आह्लादित होकर हमारे कालुतोष जी, देखिए उनको कालुतोष प्यार से कहा जाता है, इसको अन्यथा ना लिया जाए कि वो कालुतोष हैं या काला तीतर हैं। इसमें कई लोगों में जो है मत विभेद है, लेकिन हम जानते हैं कि देखिए हमारे यहाँ तो ये सनातन परंपरा है कि मत विभिन्नता से मन विभिन्नता नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, आप जो चाहें उनको कह लें, लेकिन ये जो आज उनको जो थप्पड़ पड़े, इसका पुराना इतिहास है। कालुतोष जी 1996 में बताया जाता है कि इसी प्रकार के एक थप्पड़ से ही चमके थे। हालांकि कालुतोष जी के अलावा वहाँ पर कोई इसरार अहमद शेख साहब भी थे, उनके भी थप्पड़ पड़ा था और वो नहीं चमक पाए। लेकिन कालुतोष जी में ये उनकी एक नैसर्गिक प्रतिभा है कि जब भी उनके थप्पड़ पड़ता है तो उनकी प्रतिभा में और निखार आता है, और जब भी वो आंसू बहाते हैं, रोते हैं, दुखी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, भाग लेते हैं, तो भी उनका जो फ़ैन बेस है वो और बढ़ जाता है। तो ये बात कब की है भाई, हम किस बात की बात कर रहे हैं? ये 1996 की बात है। 1996 में आपको ध्यान होगा कि उस समय मायावती जी जो थीं वो बनी हुई थीं मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सहायता से। भारतीय जनता पार्टी में और उनमें पहले पैक्ट हुआ था कि भाई 1-1 साल तक सत्ता साझा करेंगे। तो वो 1 वर्ष पूर्ण हो गया था, लेकिन मायावती जी अपना शासन छोड़ नहीं रही थी और बड़ी गहमा गहमी चल रही थी। तो कांशीराम जी के दिल्ली आवास के बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी रहा करती थी। उसी भीड़ में हमारे कालुतोष जी भी हुआ करते थे। और उस दिन ये बात चल रही थी कि भाई सरकार अब गई तब गई, तो पत्रकार आप जानते हैं जिस तरह के होते हैं वो तो घुसते हैं ना, आपके कमरे में घुस जाएंगे, आपके बाथरूम में घुस जाएंगे, जहाँ भी मौका लगा वहाँ घुस के आपके मुंह के सामने लगा देंगे एक माइक, और उनका साथी जो होगा वो कैमरा ऑन कर देगा। आपको कई बार बड़ी गुस्सा आती है और आपको लगता है कि इनके वाकई थप्पड़ रसीद कर दिया जाए। तो उस दिन जो है इसी प्रकार
लोग बाग कांशीराम जी के कमरे में घुस के उनका इंटरव्यू लेने का और या उनकी बाइट लेने का प्रयास कर रहे थे। और कांशीराम जी को आ गया गुस्सा और निकले बाहर, और जो सामने पड़ा पहला व्यक्ति उसको धड़ाक से तमाचा मारा, तड़ाक। वो प्रसिद्ध वीडियो है। तो इस वीडियो के बाद में, क्योंकि इंडिया टुडे में उस समय काम तो कर ही रहे थे और इंडिया टुडे के रिपोर्टर के रूप में इधर उधर भटका करते थे, कालुतोष तो जैसे अन्य रिपोर्टर थे वैसे ही कालुतोष रिपोर्टर थे। लेकिन इसके बाद जो है उनका सितारा चमक गया, इनका सितारा अचानक चमक गया। एक थप्पड़ ने देखिए कालुतोष को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और कालुतोष धीरे 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 सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ पता चला कि वो CNN 18 में, न्यूज़ 18 का जाके एक बार तो संपादक बन गया। और संपादक जो है वो न्यूज़ 18 में तो क्या बना, पहले जब ये न्यूज़ 18 जो पहले उसके अवतार में हुआ करती थी उस अवतार में बना था। बाद में ये भाई साहब जो थे वो एक्टिव हो गए काहे में, अन्ना आंदोलन में। देखिए आज इतनी इनको थप्पड़ पड़े, जो आपके शब्द वाले जो थप्पड़ पड़े उसका आप देखिए कितना इनको फ़ायदा हो रहा है। इनकी TRP बढ़ रही है। जयपुर डायलॉग्स जैसी चैनल जो है इन भाई साहब को डिस्कस कर रही है ना साहब, कमाल तो हुआ ना, थप्पड़ का कुछ परिणाम तो निकला। तो भाई ये जो थे वो लग गए अन्ना हजारे वाले आंदोलन में, अन्ना हजारे वाले आंदोलन में लग गए। और फिर अन्ना हजारे आंदोलन में पूरा तरह से ये प्रमोट करते रहे अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई तो आम आदमी पार्टी को प्रमोट करते हैं चैनल में बैठ के, चैनल हेड के रूप में। और जब चुनाव जीत गए श्रीमान तो इन्होंने अपनी पत्रकारिता छोड़ के और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। वैसे उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसलिए भी ज्वाइन कर ली क्योंकि उनको निकाला जा रहा था। वैसे भी जैसे राजदीप को निकाला गया उसी तरह से इनको भी निकाला जा रहा था, क्योंकि उस समय जो है वो अंबानी साहब जो थे वो टेक ओवर कर रहे थे IBN न्यूज़ को। तो इनको जो है वो निकाला वैसे भी जा रहा था, तो वैसे भी ये बदमाशी वहाँ कर ही रहे थे। लोगों को सबको पता था कि इन्होंने पूरी तरह से अपनी जो पत्रकारिता है वो गिरवी रख दी है अरविंद केजरीवाल पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से इनका समझौता हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने कहा तू आजा, मैं तेरे को राज्यसभा का मेंबर बना दूँ। तो भाई अरविंद केजरीवाल पहले बने, उसके बाद फिर उन्होंने उसको 6-8 महीने बाद उसको तिलांजलि दे दी। बाद में जब इसकी सरकार बनती है 2015 में 70 में से 67 जीत के, और उसके बाद जब राज्यसभा के चुनाव का समय आता है जी, राज्यसभा के चुनाव का समय आता है तो केजरीवाल इनको लात मार देता है। और उसके बाद फिर ये स्टूडियो में मेरे ख्याल से राजदीप सरदेसाई ने इनका शायद उस समय इंटरव्यू किया था, राजदीप सरदेसाई ने। और राजदीप सरदेसाई के सामने ये फूट फूट कर रोए थे करके, इस तरह से बिल्कुल करके। अब नाम तो आखिरकार कालुतोष है, कुछ लोग काला तीतर कहते हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन दिल भी काला है असल में। अन्यथा आप देखते होंगे कि किसी के स्किन कलर से, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन किसी के स्किन कलर से किसी का आप आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं जिनका वर्ण जो है वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है। उससे क्या होता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। फाइन पीपल वी हैव, लेकिन कालुतोष का दिल भी काला है। और कालुतोष जो है वो अपने आप को बहुत सारे जो है उपमाओं से उसने कर रखा है, वो अपने आप को एथीस्ट भी बोलता है। अब आज ये देखो, एक ये एथीस्ट, दूसरा डॉक्टर आनंद रंगनाथन, वो भी एथीस्ट। अब वो उसका जो एथीज़म है वो थोड़ा सा सनातन टाइप का है, यानी सनातन में जो एथीज़म होता है ना, वो ये नहीं होता है कि नहीं साहब मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म तो बेकार है और बाकी जो है वो सब जो है वो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चंगा चंगा चोखा चोखा ना। उसका जो एथीज़म है वो सनातन वाला है, जिसमें सनातन में ये कहते हैं कि भाई हम प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानेंगे और किसी प्रमाण को नहीं मानेंगे। वो प्रमाण बेस्ड वाला एथीज़म होता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि वो लगातार जो है वो हिंदुओं की बातें करता रहता है, हिंदूज़ के राइट्स के बारे में बातें करते रहते हैं,
8th क्लास सिटीजन, इस तरह की उन्होंने किताब भी लिखी हुई है। लेकिन हमारा जो कालुतोष है वो केवल हिंदुओं के विरुद्ध विश्ववमन करता है। तो आज जो हुआ उसमें भाई कालुतोष का क्या हुआ, क्यों ट्रिगर हो गया? बात तो हो रही थी कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चले के यहाँ पर यदि प्राइम मिनिस्टर चले गए तो उससे क्या दिक्कत आ गई, और इस तरह की बातें थोड़ी बहुत चल रही थी। इसको बीजेपी का विरोध करना है, चाहे उससे कांग्रेस का समर्थन हो जाए। आम आदमी पार्टी का आज भी ये समर्थन करता है। कभी कभी केजरीवाल के विरुद्ध जो है वो इसके मन की जो कालिमा है वो निकल जाती है। लेकिन बंदा है गजब का, और सत्य हिंदी का जो है वो निश्चित रूप से टीआरपी बढ़ेगा, क्योंकि आखिरकार जयपुर डायलॉग जब इसके बारे में बात कर रही है तो इसकी असत्य हिंदी जो पूरी तरह से डूबी हुई है और जिसका जो है वो खर्चा नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जो व्यूज़ आते हैं वो और जो आपका एडवर्टाइजिंग जो रेवेन्यू आता है वो इतना नहीं है कि जिसने इतना बड़ा अमला इसने बैठा रखा है उसका खर्चा निकला है। तो वैसे भी बेचारा हैंड टू माउथ है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, तो इसलिए इसकी जो है वो कष्ट निकल आते हैं। हाँ, तो रंगा भाई तुमने ना इस कालुतोष के एक और तमाचा लगा के, एक और थप्पड़ लगा के ठीक नहीं किया। देखिए, जब भी उसके आप थप्पड़ लगाते हैं ना तो उसका जो काला रंग है उस पर एक लाल रंग का संचार होता है, निखार आता है। वो क्यों निखराया उसको? जैसे चल रहा था, जैसे पिटा हुआ था वैसे पिटे रहने देते, बगैर मतलब उसको टीआरपी दिलवा दी, और कुछ नहीं। जय भारत, वंदे मातरम।